नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉ का न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल करेंगे जो कि आपका हर एक सवाल का जवाब होने वाली है। ठहरिए, मैं रेड कलर का भी थोड़ा यूज कर लेता हूँ जिससे कि आपको भी थोड़ा सा आसान हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम इस न्यूमेरिकल में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमने लूप के बारे में पढ़ा है, जंक्शन के बारे में पढ़ा है। अब सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर कर दें, नाम लिख देते हैं इसका दोस्तों। ABCDE FGH, जितना पॉइंट सब है वहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है। अब यहाँ जंक्शन कहाँ कहाँ पे बन रहा है वो थोड़ा सा हमें समझना है। हमने फर्स्ट लॉ में देखा है जंक्शन बी पे बन रही है, एफ पे बन रही है, एच पे बन रही है, डी पे बन रही है। लेकिन इन सब में से कौन सा जंक्शन हमें कामयाबी है, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी, उस जंक्शन के बारे में सबसे पहले पता करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखते हैं फाइंड द करंट इन 3 ओम रजिस्टर। यहाँ पे 3 ओम रजिस्टर कहाँ पे है वो हमें ढूंढना है। 3 ओम रजिस्टर का मतलब हुआ रेजिस्टेंस 3 ओम। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, लूप लेते टाइम हम क्या कर सकते हैं, ACEGA डायरेक्ट एक बड़ा सा लूप नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में जंक्शन सब बहुत ज़्यादा तारवार लगा हुआ है, तो फ्री है तभी हम लूप ले सकेंगे। AGECB आप लूप किधर से भी ले सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं है, आपको बस साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया रहना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे लूप कौन कौन सा ले सकते हैं, AGFBA मतलब ये वाला एक लूप हुआ, BHDCB ये दूसरा लूप, HFEDH ये तीसरा लूप। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं हमें फाइंड करने क्या दिया गया है। फाइंड द करेंट इन 3 ओम रजिस्टर। ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर में कितना करेंट आ रही है। तो करंट फाइंड करने के लिए या तो लूप हम लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट जंक्शन से करंट लॉ से हम पता कर सकते हैं। तो हमें पता है करंट लॉ, जितना करंट एक जंक्शन पे आती है उतना ही करंट जाती है। तो इस डी जंक्शन पे हम अगर ध्यान से देखेंगे तो डी जंक्शन पे I1 आ रही है और I2 इधर से आ रही है, और I1 प्लस I2 मिल के जितना आ रही है उतना ही जाएगी इधर। तो डी जंक्शन पे हमारा I3 जाएगी। I3 कितना होगी दोस्तों, जितना I1 प्लस I2 है उतना ही I3 जाएगी। इसका मतलब ए नंबर का सॉल्यूशन हमारा हो गया 8 जंक्शन डी जंक्शन पे हम क्या करेंगे, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। इसका मतलब I1 कितना है 3 एम्पियर प्लस I2 5 एम्पियर इक्वल टू I3 हमारा है 8 एम्पियर। तो दोस्तों हमने यहाँ पे करंट I3 8 एम्पियर है बोल के पता कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा बात मैं आपको जो बताने वाला हूँ, एक बैटरी से जितना करंट निकलती है उतना ही करंट उसके अंदर जाती है। ये हमें न्यूमेरिकल करने से पहले बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। इस बैटरी से सपोज करंट P निकला है IP, तो इस बैटरी से इधर डिवाइड हो कुछ भी हो, लेकिन फिर जोड़ जाड़ होके आते टाइम यहाँ पे IP करंट ही बैटरी के अंदर आएगी। बैटरी से जितना करंट निकली है उतना ही करंट हमारा बैटरी के अंदर आएगी। ये दूसरा न्यूमेरिकल तीसरा न्यूमेरिकल तक में आपको संपूर्ण इसका कंसेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हमें अननोन EMF E1 एंड E2 और E2 के लिए हमें दोनों लूप पे काम करनी है। सबसे पहले हम लेंगे लूप, टेकिंग लूप BHDCB में सबसे पहले B से S तक जाएं। यहाँ पे E1 है। हम साइन कन्वेंशन फिर से आपको बता रहे हैं, अगर हमारा माइनस से प्लस है और हमारा लूप भी सेम डायरेक्शन में है, लूप भी यही डायरेक्शन में है, तो हमारा साइन होगा पॉजिटिव। और अगर रेजिस्टेंस है और हमारा लूप भी सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा साइन होगी यहाँ पे निगेटिव। तो ये दोनों साइन कन्वेंशन के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज रख लेनी है, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन कन्वेंशन, जिसे आपको अच्छे से याद करना है। अब हम सबसे पहले BHDEB ये लूप लेते हैं। तो B से S तक जाएंगे तो E1 है, उसके बाद H से अगर D तक हम जाएंगे तो H से D तक I3 इंटू R3, I3 तो 8 है, 8 इंटू R3 मतलब 8 3 जा 24 है। साइन लास्ट में लिखेंगे हम। उसके बाद इधर कोई भी वोल्टेज नहीं है, इधर भी एक है, 4 इंटू 3 12 वोल्ट इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक लगता है, लग चुका है इसमें। तो अब यहाँ पे हमें साइन देना है, इधर से इधर जाएंगे, बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से निगेटिव हम जा रहे हैं तो यहाँ पे बैटरी निगेटिव हो जाएगी। उसके बाद E24 अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो गया,
यहाँ पे भी हम अपोजिट, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में हमारा लूप इधर जा रही है तो ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। 24 प्लस 12 कितना होगा, यहाँ से दोस्तों हमें E1 का वैल्यू आता है, ये E1 उधर जाएगा, 24 प्लस 12 36 वोल्ट। अब सिमिलरली E1 का वैल्यू हमें 36 वोल्ट आ चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, E2 का वैल्यू निकालेंगे। E2 के लिए हम लेंगे लूप HFEDH। तो लूप आप कोई भी ले सकते हो, हमने ऐसा वाला लूप लिया, तो यहाँ पे E2 है। पहले हम लिखेंगे कौन कौन सा वोल्टेज है, इधर जा रहे हैं तो 5 × 6 30 वोल्ट, इधर कुछ भी नहीं है, इधर जाएंगे तो 3 इंटू इसका हमें वैल्यू आया था 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे E2 हमारा पॉजिटिव है, ये दोनों निगेटिव है, इक्वल टू 0। यहाँ से हम E2 का वैल्यू निकाल सकते हैं 54 वोल्ट। एकदम आराम से आपको करना है दोस्तों। E1 36, E2 54 वोल्ट आ गया। तो ए नंबर भी कंप्लीट, बी नंबर। और द रेजिस्टेंस आर, हमें अब रेजिस्टेंस आर निकालने के लिए बोला गया है। रेजिस्टेंस आर दोस्तों क्या है, हमारा AGFHB में है, तो हम यहाँ पे लूप ले सकते हैं, लूप AGFHB। तो ये सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नेपाल से हो, या फिर कोई भी सार्क कंट्री से, कहीं से भी हो, आप ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो बोर्ड लेवल में NCERT सब में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों, और नेपाल बोर्ड में तो खैर बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आप जहाँ से भी हो, आप ये सब क्वेश्चन करके जाओ, बोर्ड में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लूप बनाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, I × R, I हमारा 2 है, ये A से G तक I2 है, 2 × R। अब 2R इसका पॉजिटिव ही होगा, इधर हम जाएंगे तो -54, फिर इधर जाएंगे तो प्लस 36 इक्वल टू 0, 36 और 2R इक्वल टू 18, R इक्वल टू 9 ओम। तो इस तरह से दोस्तों हमने रेजिस्टेंस भी 9 ओम निकाला है। और ये सारा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारा कंसेप्ट को रिकल करने के लिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे हम चलें। ये क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत ज़्यादा साधारण टाइप का क्वेश्चन है, करेंट इन रजिस्टर R। अब हमारा रजिस्टर R में कितना करंट जा रही है वो हमें फाइंड करना है। ओके दोस्तों, अब हमें रजिस्टर R में कितना करंट जा रहा है वो हमें फाइंड करनी है। तो हमने आपको क्या बोला है, जितना करंट बैटरी से निकलेगी बैटरी में उतना ही करंट जाएगी। तो यहाँ पे सपोज करंट I1 निकल रहा है तो बैटरी तरफ I1 ही जाएगी। इस बैटरी से I2 निकल रही है तो इस बैटरी में I2 जाएगी, और I1 और I2 मिल के यहाँ I1 प्लस I2 बन रही है। तो ये हमारा I3 है। यहाँ पे एक बैटरी से I1 आया, दूसरा से I2, और इस जो ये लाइन है इससे I3 जा रही है। तो दोस्तों हम बस ये समझ सकते हैं I3 हमारा है 6 एम्पियर, ये I2 4 एम्पियर, तो I1 कितना होगा। तो इस जंक्शन पे हमें पता चल जाएगी सब कुछ। देखिए दोस्तों, जितना बैटरी से निकला है उतना ही बैटरी में जाएगी, ये सर्किट ऐसा है। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, सबसे पहले इस जंक्शन पे 6 एम्पियर इधर से आ रहा है, क्योंकि यहाँ से लेके जब तक जंक्शन नहीं आएगी दूसरी, पूरा में 6 एम्पियर करंट जाएगी। 6 एम्पियर यहाँ पे जा रही है, 6 में से अगर 4 इधर चला गया तो इधर 2 एम्पियर जाएगी। इसका मतलब I1 कितना हुआ, 2 एम्पियर। तो फर्स्ट नंबर का हमारा सोल्यूशन क्या होता है, फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन है 2 एम्पियर, सिंस द करेंट थ्रू रेजिस्टेंस R इज 2 एम्पियर, क्योंकि सारा करेंट हमें दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद अब हम करेंगे दूसरा नंबर पे द रेजिस्टेंस R। अब रेजिस्टेंस R, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। रेजिस्टेंस का वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लूप बनाएंगे ABCD करके। अब इस लूप में हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 नंबर का सॉल्यूशन है, A से B तक जाएंगे तो -28 हुआ, ठीक है, और 2 × R मतलब प्लस 2R। उसके बाद इधर आएंगे तो -6 4 जा 24, तो सेम डायरेक्शन में है तो -24। हमने लूप बना रखा है, आपको साइन कन्वेंशन सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। और इधर जाएंगे तो प्लस E =
0। यहाँ पे r का वैल्यू हम नहीं पता कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें e नहीं दिया गया है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, e निकालेंगे। और थर्ड नंबर में द अननोन ईएमएफ e भी बोल दिया है, e निकाल के फिर यहाँ पे e का वैल्यू पुट करके r का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, द अननोन ईएमएफ e के लिए लूप हम कौन सा लेंगे, लूप डी सी पी क्यू, पी यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, तो आर एस, डी सी आर एस डी अगर हम करेंगे तो डी से सी तक जाते टाइम ये हमारा हुआ माइनस ई, ठीक। तो यहाँ पे 6 4 जा 24 प्लस 24, इधर हम आएंगे प्लस 18 इक्वल टू 0। सॉरी दोस्तों, 42 वोल्ट। यहाँ पे ई का वैल्यू हमें मिलती है 42 वोल्ट। यहाँ पे वही ई का वैल्यू हम डालेंगे दोस्तों 42, सॉरी 2R इक्वल टू 42 20, यहाँ पे 42 माइनस होगी क्योंकि ये 42 इधर जाने के बाद ऐसे करके R को हम 5 ओम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, इफ सर्किट इज ब्रोकन एट P व्हाट इज द करंट इन रजिस्टर R। अगर सर्किट को P से तोड़ दिया जाए तो दोस्तों तोड़ने के बाद ये सब कुछ हमारे लिए नाकामयाब हो जाएगी, क्योंकि जब सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रही है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ का काम नहीं है। और ये जो करंट वरेंट है A to Z चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, बस हमारा रेजिस्टेंस बचा रहेगी। क्यों हमने करंट को ख़त्म कर दिया, क्योंकि करंट यहाँ का बैटरी से भी जा रहा था। बैटरी को तोड़ देने के बाद बैटरी का काम खत्म, तो करंट का भी काम खत्म तब तक के लिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लूप बनाएंगे ए बी आर एस ए, लूप बनाएंगे ए बी आर एस ए। यहाँ पे इस लूप से हम क्या करेंगे 28, और टोटल में करंट जाएगी हमारा बस आई, तो 28 माइनस 3i माइनस 5 हमने निकाला है, 5i इक्वल टू 0। यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं 28/8 मतलब 3.5 एम्पियर करंट। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस यहाँ पे रजिस्टर मतलब जिसमें रेजिस्टेंस है 3 ओम, 4 ओम और 2 ओम। अब देखिए एक से ज़्यादा अगर बैटरी है, नॉर्मली बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन सब पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बैटरी से जो करंट आ रही है उसे I1 डिनोट करेंगे, दूसरा बैटरी से भी करंट लेके आएंगे उसे I2 बोलेंगे, दोनों जाके यहाँ पे मिक्स होगी और यहाँ पे करंट हमारा I3 होगी, जो कि I1 प्लस I2 हम लिखेंगे। क्यों? अब यहीं पे समझने वाली बात है दोस्तों, डी पे जंक्शन बन रही है, जंक्शन में I1 और I2 करंट आ रही है और यहाँ से I3 करंट जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या सोचेंगे, अच्छे से आपको देखना है। अब हम दो लूप बनेंगे, हमें I1, I2 और I3 का वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर I1 और I2 का वैल्यू अगर आ गया तो I3 इजीली हम फाइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक लूप बनाते हैं, इसमें दूसरा लूप बनाते हैं, इसमें आपको जिधर से लूप बनाना हो वहाँ से बना सकते हो, बस साइन कन्वेंशन का ध्यान अच्छे से रखनी है। तो अब हम लेंगे लूप ADCBA, आपको एकदम ध्यान से देखना है और सब क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट A to Z आपका यहीं से क्लियर हो जाएगी। अब हम यहाँ पे रखेंगे लूप ADCBA। लूप ADCE में CBA में करंट I इस डायरेक्शन में जा रहा है, लूप B सेम डायरेक्शन में जा रहा है। A से D अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे I1 × 3 लिखा जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए साइन हमारा माइनस होगा। उसके बाद जो आ रही है दूसरा करंट वो है, लूप में हम आगे बढ़े, जैसे A से D, D से C जाएंगे तो यहाँ पे भी एक वोल्टेज है I3 × 2, तो ये भी हमारा निगेटिव में होगा, 2 × I3। I3 के जगह पे हम I1 प्लस I2 लिखेंगे। और सिमिलरली C से B कुछ भी नहीं है, B से A में हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं 3I1 माइनस प्लस 2I1, आपको टेंशन नहीं लेनी है, इक्वल टू 32, 5
I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 35, ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। अब हम दूसरा लूप लेंगे, दूसरा लूप DEFCD करके है। तो ये लूप में हम क्या करेंगे, D से E तक जाएंगे तो यहाँ पे होगा I2 इंटू 4 और ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा इस डायरेक्शन में जा रही है करंट, हमारा लूप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव करेंगे I2 इंटू 4, उसके बाद -40, ठीक। उसके बाद फिर हम C से F जाएंगे, C से फिर D जाएंगे, C से D जाएंगे तो वहाँ पे प्लस 2 इंटू I3 का मतलब हुआ I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4I2 माइनस 40 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0 और 6I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 40, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हमारा दो इक्वेशन हो चुका है, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन टेक वैल्यू ऑफ I1 इक्वल टू 35 माइनस 2I2 बाई 5, और उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, पुटिंग या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, 3 और 2, थर्ड और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, 6I2 है, 6I2 प्लस 2I1 के जगह पे 35 माइनस 2I2 बाई 5 इक्वल टू 40। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो I2 आएगी 5 एम्पियर। I2 5 आते ही उस I2 को अगर हम किसी एक इक्वेशन में 1 या 2 में डालेंगे तो I1 भी हमारा आएगा 5 एम्पियर, और सिमिलरली सिंस I3 भी हमारा 10 एम्पियर आ जाएगी, क्योंकि I3 I1 प्लस I2 ऑलरेडी हमारा है। तो देयरफॉर करंट थ्रू 4 ओम इज 5 एम्पियर, 3 ओम इज 5 एम्पियर एंड करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर इज, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 10 एम्पियर। तो इस टाइप से दोस्तों आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा, किरचॉफ्स लॉ के बाद हमने उसका 3 न्यूमेरिकल किया। अब अगला वीडियो हमारा आएगा वेडस्टोन ब्रिज के ऊपर, तो तब तक देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बोर्ड लेवल में आपको मदद मिल रही है तो आप अपना दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।